वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। उत्तरी भारत में बेशक ठंड बढ़ चुकी हो, पर राजनीति में चुनाव के कारण पारा बेहद गर्म है। यूपी में धड़ाधड़ रैलियां चल रही है, पंजाब में वादे पर वादे किए जा रहे हैं, गोवा में टीएमसी विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत बनने की सोच रही है, तो मणिपुर में भी रणनीतियां बनाई जा रही है। एक तरफ पक्ष विपक्ष के नेता चुनाव में व्यस्त हैं और एक दूसरे को घेरने की तैयारियों में लगे हैं। इसी बीच रक्षा मंत्री ने बड़ा फैसला ले लिया। देश को आत्मनिर्भर बनाने और सेना की ताकत बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए 351 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन उपकरणों में कई उपप्रणालियां और रक्षा उत्पादन के घटक शामिल हैं। इसके साथ ही अगले साल दिसंबर से शुरू होने वाली समय सीमा के तहत इन उपकरणों के आयात की अनुमति नहीं होगी। ध्यान देने वाली बात है कि पिछले 16 महीनों में रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई ये तीसरी सूची है। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि भारत को सैन्य प्लेटफॉर्म और उपकरणों के उत्पादन का केंद्र बनाया जा सके, यानी कि हम दूसरे देशों पर निर्भर कम हो और यहीं स्वदेशी निर्माण हो सके और भारत आत्मनिर्भर बने। इसके साथ ही मंत्रालय 2500 वस्तुओं की एक और सूची भी जारी की, जिनका पहले ही स्वदेशीकरण किया जा चुका है। मंत्रालय के अनुसार इन कदमों से आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य की ओर देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सैन्य साजो सामान स्वदेशी हो चुके हैं। रक्षा उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए मंत्रालय की ओर से लगातार सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। बयान के अगले 3 सालों में अभी तक आयात की जाने वाली इन 351 वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया जाएगा। इसे लेकर रक्षा मंत्रालय की ओर से अधिसूचना सोमवार को जारी की गई थी। मंत्रालय के अनुसार 351 उपकरणों में से 172 वस्तुओं के पहले सेट पर अगले साल दिसंबर से प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा। 89 उपकरणों के दूसरे सेट पर प्रतिबंध दिसंबर 2023 तक लागू किए जाएंगे। वहीं 90 उपकरणों के तीसरे सेट पर अगले दिसंबर तक प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब नई सूची में जिन वस्तुओं को सूची में रखा गया है उनमें लेजर वार्निंग सेंसर, हाई प्रेशर चेक वाल्व, हाई प्रेशर ग्लोव वाल्व, ड्रेनेज इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, कई तरह की केबल, सॉकेट और वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर शामिल हैं। देश को रक्षा उत्पादन का गढ़ बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। पिछले साल अगस्त में सरकार ने 2024 तक 101 हथियारों और रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाने का ऐलान किया था। इसमें वाहक विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, पनडुब्बियां, क्रूज मिसाइल और सोनार सिस्टम शामिल है। वहीं मई 2021 में रक्षा मंत्रालय ने दूसरी सूची जारी की, जिसमें 108 हथियारों और विभिन्न रक्षा प्रणालियां शामिल थी। इनमें अगली पीढ़ी के कोवर्ट, हवाई पूर्व चेतावनी प्रणाली, टैंक इंजन और रडार शामिल थे। मई 2020 में सरकार ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई लिमिट को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया था। इससे स्वदेशी कंपनियों में विदेशी निवेश का रास्ता खुला और रक्षा उपकरणों का ज्यादा मात्रा में देश में ही उत्पादन की राह खुल चुकी है। केंद्र सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रहा है कि भारत आत्मनिर्भर बने और दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो। इसके साथ ही भारत अगले 5 सालों में 5000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों का निर्यात करने का लक्ष्य भी शामिल है। यानी कि सेना को मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए केंद्र सरकार पूरे दिल और जान के साथ लगी हुई है और इसमें साथ देने के लिए मोदी सरकार का वो सपना जब उन्होंने कहा था कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, वो नारा भी अब पूरा किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल